मैं माफ़ी माँगता हूँ। आपने सही सुना। मैं जंतर-मंतर पर बैठे सभी स्टूडेंट से माफ़ी माँगना चाहता हूँ, जिन्होंने नीट पेपर लीक को मुद्दा बनाकर बड़ी मेहनत से प्रदर्शन किया है। मैं उन सभी लोगों से भी माफ़ी माँगना चाहता हूँ, जिन्होंने इस मुद्दे पर इन स्टूडेंट्स का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समर्थन दिया है। क्योंकि आप और हम सभी जानते हैं कि इस मुद्दे का अभी कोई स्थायी समाधान नहीं हो सका है। लेकिन मैं इन तिलचट्टों से कतई भी किसी भी तरह की कोई सहानुभूति नहीं रखता, जो जंतर-मंतर पर बैठकर तरह-तरह की नौटंकियाँ कर रहे हैं। जंतर-मंतर पर कुछ भोले-भाले स्टूडेंट्स आए थे, इस उम्मीद के साथ कि उनकी आवाज़ उठाई जाएगी, उनकी बात आगे पहुँचाई जाएगी। उनके साथ उनके परिवार वाले, उनके साथी, उनके मित्रगण एक पवित्र मंशा के साथ यहाँ आए थे। लेकिन सॉरी गाइज़, यहाँ आपके इस नोबल कॉज़ को सबसे पीछे धकेल दिया गया है। यहाँ आपकी बात कोई नहीं कर रहा। यहाँ जो भी आ रहा है, वो बस अपने मतलब की बात कर रहा है। अपनी अलग-अलग रोटियाँ सेकने की कोशिश कर रहा है। आप इस उम्मीद से यहाँ आए थे, व्यवस्था सुधरेगी। आपको लगा था, आप यहाँ आएँगे, तो आपकी परेशानी देखकर सरकार पर दबाव बढ़ेगा। प्रवेश परीक्षा के ढाँचे में कोई सुधार होगा। आपका मुद्दा तो बहुत महान था, लेकिन आपको लोग बहुत घटिया मिल गए। आपके प्रदर्शन में आ गई सोनम बेवफा, सॉरी सॉरी सोनम वांगचुक, जिनके अपने अलग ही पॉलिटिकल और फाइनेंशियल इश्यूज हैं। यहाँ आपको पीछे ढकेलकर आगे आकर बैठ गई कम्युनिस्ट पार्टी, जो भारत में अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। भारत का टुकड़े टुकड़े गैंग भी यहाँ ढपली बजाकर आपकी आवाज को दबाए दे रहा है। जब समलैंगिक कानूनों की मांग करने लड़के लड़कियों जैसी साड़ियां पहनकर आएंगे, तो आप पर नजर कैसे जाएगी? आप तो हैं सीधे मन के। लेकिन यहाँ हर तरह का नौटंकीबाज आंदोलन जीवी आया है, जिसका दाना पानी तक आंदोलन करके चलता है। ये वो लोग हैं जो हर तरह के आंदोलन में पहुंच जाते हैं और अपना फायदा लेकर चुपचाप खिसक जाते हैं। आपने देखा होगा, यहाँ सत्ता पक्ष को छोड़कर बाकी सारी पार्टियों के नेता आए और अपने अपने हितों की बात की। सबने एक ही बात कही कि बीजेपी को हराओ। यहाँ आया कश्मीर घाटी से एक सांसद, वो कहने लगा कि धारा 370 को दोबारा वापस लाओ। अब आप बताइए, मुद्दा आपका और धारा 370 का मामला यहाँ क्यों उठ रहा है? इसलिए कहता हूं दोस्तों, जरूरत है आपको सावधान होने की। आप अपने नोबल कॉज के साथ आए हैं। यहाँ कंधा आपका है, लेकिन आपके इसी मजबूत कंधे पर बंदूक रखना कोई और चाहता है। और इस बंदूक का निशाना आप जानते हैं कहाँ है? आपका अपना घर, आपका अपना देश, आपका अपना समाज, जिसे वो तोड़ना और खंड खंड कर देना चाहते हैं। ये आपका नाम लेकर अपने स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। इनमें से अधिकतर वो लोग हैं जो भारत को बर्बाद होते देखना चाहते हैं। ये लोग भारत के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। दोस्तों, ये व्यवस्था किस तरह से बदलेगी मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ जो आपका कीमती समय बर्बाद हो रहा है, उसे बचाइए। अपनी ऊर्जा बचाइए। आपको अपना भविष्य संवारना है, उस पर ध्यान दीजिए। सिस्टम सुधरना चाहिए और सुधरेगा भी, ये विश्वास रखिए। हाँ, अपनी भड़ास और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालते रहिएगा। मैं इंतजार करूंगा।